स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी के बारे में बताने जा रहे हैं। चंद कदमों का फासला और उन लुटेरों ने लाखों करोड़ों रुपए के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। उन लोगों के सपनों को लूट लिया जिन्होंने मेहनत करके अपने बलबूते पर अपने जीवन की उस पूंजी को, उस कमाई को संजो कर रखा था। हरियाणा के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी है। एक ऐसी बैंक रॉबरी जिसे अंजाम देने के लिए लुटेरों ने एक सुरंग का सहारा लिया। जी हाँ, 100 फुट लंबी सुरंग खोदी गई। सुरंग की खुदाई बैंक के पड़ोस में एक खाली पड़े घर से शुरू हुई। 250 फुट चौड़ी सुरंग का दूसरा सिरा बैंक में ठीक उस स्ट्रॉन्ग रूम में जाकर खुलता है जहाँ पर 360 लॉकर थे और उन लॉकर्स में करोड़ों रुपए के जेवर और दूसरे कीमती सामान थे। लुटेरे सुरंग के जरिए बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में घुसते हैं और 86 लॉकर खोलकर उसमें रखे करोड़ों रुपए के जेवरात लूट कर ले जाते हैं। ये वारदात दिल्ली से सटे सोनीपत की है। शहर के गोहाना इलाके के सबसे पुराने बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक रविवार की छुट्टी के बाद सुबह सोमवार को जब खुलता है तो पूरे इलाके में एक दहशत फैल जाती है। शहर के 360 लोगों के लॉकर्स इसी बैंक में थे और उन 360 लॉकर्स में से 86 लॉकर्स पर लुटेरों ने हाथ साफ कर दिया था। आप समझ सकते हैं जीवन भर की कमाई उन 86 लॉकर्स में जो अब लूट चुकी थी, क्या बीत रही होगी उन लोगों के ऊपर जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी इस कमाई को जोड़ते हुए। पर सबसे हैरान की बात यह थी कि इतनी लंबी सुरंग खोदी गई पर किसी को भी भनक तक नहीं लगी। लुटेरों ने एक परफेक्ट बैंक रॉबरी की साजिश रची थी। एक ऐसी साजिश जिसमें सुरंग की खुदाई से लेकर जगह से लेकर उसकी लंबाई चौड़ाई दिन वक्त सब कुछ सही चुना गया। बैंक के अंदर एक सूचना पट्टी पर लिखा जाता है कि शनिवार को लॉकर रूम सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलता है, जबकि बाकी दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। इससे यह पता चलता है कि बैंक लॉकर्स पर हाथ साफ करने के लिए लुटेरों के पास शनिवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक का वक्त था, क्योंकि शनिवार को बैंक की छुट्टी होती है और उन्होंने इसी वक्त का फ़ायदा उठाया। हर बैंक की तरह इस बैंक में भी लॉकर्स के लिए बैंक में खाता खुलवाना या 10,000 रुपये की FD करानी ज़रूरी थी। शनिवार हाफ डे और रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को जब बैंक खुला तो अंदर तो सब कुछ ठीक ठाक था, मगर बैंक का मैनेजर जैसे ही स्टोर रूम पहुंचा जहां की लॉकर और बैंक का स्ट्रॉन्ग रूम था, उसकी हवाइयाँ उड़ गई। अंदर करीब आधे लॉकर खुले पड़े थे, फर्श पर सामान बिखरा था और ठीक लॉकर की दीवार के साथ नीचे फर्श पर एक बड़ा सा गड्ढा था। ये कुछ और नहीं बल्कि वही सुरंग था जिससे लुटेरे उस बैंक में दाखिल हुए थे। बैंक के मैनेजर ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर उस सुरंग के अंदर दाखिल हुई। सुरंग के अंदर गुप्त अंधेरा था। इसके बाद करीब 100 फुट की दूरी तय करने के बाद पुलिस उस दूसरे सिरे पर पहुंचती है। सुरंग का वह दूसरा सिरा कहीं और नहीं बल्कि बैंक के बाईं तरफ गली के पार एक बंद पड़े इस मकान में खुला था। यह मकान पिछले काफ़ी वक्त से खाली है। मकान का मालिक सोनीपत से बाहर रहता है। सुरंग खोदने के लिए लुटेरों ने एक परफेक्ट जगह को चुना था। जिस घर से सुरंग खोदी गई वहां से पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर रूम तक का फासला तय करने के लिए कुल 57 सेकंड का वक्त लगता है, लेकिन इस फासले को सुरंग के जरिए पूरा करने के लिए करीब महीने भर का वक्त लगा। जाहिर है तैयारी और प्लानिंग में भी वक्त लगा होगा, इसलिए बार बार ये शक और सवाल उठता है कि इस सबसे बड़ी बैंक रॉबरी के पीछे कोई बैंक का तो शामिल नहीं है। वैसे बैंक स्टाफ के मुताबिक जिस जगह लॉकर रूम है उसी के बराबर में बैंक का स्ट्रॉन्ग रूम है जिसमें बैंक का कैश रखा होता है। लूट के वक्त भी स्ट्रॉन्ग रूम में लाखों के कैश थे, मगर लुटेरे स्ट्रॉन्ग रूम को शायद नहीं तोड़ पाई, इसलिए बैंक का सारा कैश बच गया। जाहिर है अगर लुटेरों की प्लानिंग ठीक थी तो बैंक की लापरवाही भी कम नहीं थी। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक लॉकर में रखे हुए सामान के खोने या चोरी होने के बाद मामले में बैंक को कोई हर्जाना नहीं देना होता। इसके पीछे कारण ये है
कि बैंक को इसकी जानकारी नहीं होती कि किसके बैंक लॉकर में क्या है। ऐसे में हर्जाना किस आधार पर दिया जाए। मगर सवाल ये है कि जब बैंक को पता है कि हर्जाने को लेकर ऐसे नियम है तो फिर सुरक्षा के लिए उसने RBI के नियमों का पालन क्यों नहीं किया। लॉकर के कमरे की हिफाजत उन्होंने इतनी कमज़ोर क्यों रखी।